हर साल कुछ ना कुछ रूल्स चेंज होते रहते हैं काउंसलिंग से रिलेटेड, और इस पे भी डिपेंड करता है कि काउंसलिंग का जो शेड्यूल है ये क्या रहा है। ऑल इंडिया की काउंसलिंग के साथ साथ में स्टेट की काउंसलिंग चल रही है, या पहले ऑल इंडिया की काउंसलिंग कंप्लीट हो जाती है और उसके बाद स्टेट की काउंसलिंग होती है। तो जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया हुआ था कि जो कट ऑफ मार्क्स होता है ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जिसमें से 2-3 फैक्टर अब शॉर्ट आउट हो चुके हैं। लाइक कि आप सभी लोगों का एग्ज़ाम हो चुका है, पेपर का लेवल कैसा था आप सब जानते हो, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट कितने अपीयर हुए वो सब जानते हो। अब जो चीज़ें अनप्रेडिक्टेबल, या फिर आप कह सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ सीट एमबीबीएस की कितनी रहने वाली है, क्या कुछ कॉलेजेस बढ़ेंगे या कुछ की मान्यता रद्द होगी, जीरो ईयर घोषित हो जाएगा वहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें हैं, इस पर भी थोड़ा बहुत कट ऑफ डिपेंड करता है ऑफ कोर्स। तो मेजर जो फैक्टर होता है कट ऑफ डिसाइड करने के लिए वो होता है पेपर का लेवल, राइट। एनीवे, तो जो पेपर का लेवल था इस साल पिछले साल की तुलना में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ही माना जाएगा, राइट। और जो बायो का पेपर था, केमिस्ट्री का पेपर था, वो लेंदी था, तो ये डेफिनेटली कट ऑफ को अफेक्ट करने वाला है दिस ईयर। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जो नए मेडिकल कॉलेज छत्तीसगढ़ में खुलने वाले थे तो उनके खुलने की संभावना थोड़ी सी बढ़ गई है, तो इससे भी कट ऑफ प्रभावित होगा। तो कहीं ना कहीं एक प्रेडिक्ट किया जा सकता है या अनुमान लगाया जा सकता है कि कट ऑफ थोड़ा सा नीचे डाउन होने वाला है। वैसे लास्ट 3 या 4 सालों के ट्रेंड को देखा जाए या एनालाइज किया जाए कट ऑफ 2018, 19, 20 और 21 के, तो लगभग ये स्टेबल ही रहा है। जो कट ऑफ मार्क्स रहा है वो स्टेबल ही रहा है। अब इस साल मुझे ऐसा लगता है, तो इस वीडियो को, ये वीडियो ऑन डिमांड है, मैं हूँ डॉक्टर मनीष जायसवाल, और अब हम लोग यहाँ पे काउंसलिंग से रिलेटेड और छत्तीसगढ़ नीट 2022 से रिलेटेड कुछ बातें आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को स्टूडेंट्स वो भी देख सकते हैं जो 2023 का प्रिपरेशन करने वाले हैं, और जिन्होंने 2022 का एग्ज़ाम दिया है तो आगे उनको अपनी क्या स्ट्रेटजी बनानी है, क्या स्ट्रेटजी मेंटेन करना है, किन किन चीज़ों को आपको फॉलो करना है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम डिस्कस करेंगे कॉलेज वाइज, है ना, ऑन डिमांड है कॉलेज वाइज। बहुत सारे बच्चे कमेंट में या व्हाट्सएप के थ्रू पूछ रहे थे कि सर छत्तीसगढ़ स्टेट का आप कट ऑफ डिस्कस कर दीजिए। तो सबसे पहले, ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए ऑलरेडी मैंने, देखिए यहाँ पे कॉलेज वाइज नीट 2021 का जो फर्स्ट रो में ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है, ये नीट 2021 का कट ऑफ लिखा हुआ है कॉलेज वाइज एज वेल एज कैटेगरी वाइज। तो इसको आप इन शॉर्ट देख सकते हैं, आराम से आप समझ लीजिए। जैसे कि एक मैं इसमें से डिस्कस कर दे रहा हूँ कि जैसे पंडित जैन मेडिकल कॉलेज है जो कि छत्तीसगढ़ में सबसे अच्छा माना जाता है। अच्छा, एक बात और भी है कि जो इंडिविजुअल कॉलेजेस हैं, ठीक है, इनके कट ऑफ को आप देखेंगे तो ऊपर या नीचे ऐसे होते रहता है। इसके पीछे रीज़न ये है कि यह इस बात पे भी निर्भर करता है कि आपने चॉइस फिलिंग का ऑर्डर क्या रखा है, कि ज़्यादातर बच्चों ने कौन से कॉलेज को प्रेफरेंस दिया है। जो टॉप के कॉलेज होते हैं वो फिक्स है, जैसे लाइक छत्तीसगढ़ स्टेट के काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करते हैं तो डेफिनेट सी बात है कि आप पंडित जैन मेडिकल कॉलेज रायपुर को नंबर 1 पे रखेंगे, और सबसे नीचे फिलहाल की अगर बात करें तो कांकेर का मेडिकल कॉलेज होगा। तो इनका तो चलो ठीक है, समझ में आता है, लेकिन बीच के जो कॉलेजेस होते हैं, लाइक खास करके ये जो सिम्स बिलासपुर है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जगदलपुर है, जीएमसी राजनांदगांव है, तो ये वेरिएबल होते हैं। ये कई बच्चे राजनांदगांव को सेकंड चॉइस पे रखते हैं, कई बच्चे जगदलपुर को रखते हैं, और कई बच्चे जो पुराने थॉट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो वो सिम्स बिलासपुर को रखते हैं। तो इनके कट ऑफ ना आपको लाइक ऐसा है कि इनके बीच के मार्क्स आएंगे तो इन तीनों में से कोई भी कॉलेज आपको मिल जाएगा। ऐसा डिपेंड नहीं करता कि आपके 560 हैं तो आपको सिम्स बिलासपुर नहीं मिलेगा। चलिए, तो ये चीज़ें होती है। बाकी नीचे के जो कॉलेज होते हैं लाइक रायगढ़ हो गया, अंबिकापुर हो गया या कांकेर हो गया, तो इनको जनरली बच्चे नीचे ही रखते हैं अपने चॉइस फिलिंग में। चॉइस फिलिंग पे बाद में कभी बात करेंगे। और इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो हाँ, मैं आपको कुछ ये बताने वाला था कि जैसे इसमें देखिए पंडित जैन मेडिकल कॉलेज है, तो 2021 में यहाँ पे 600 मार्क्स में अनरिजर्व कैटेगरी को एमबीबीएस की सीट मिली हुई थी। ओबीसी का 591 मार्क्स में मिला हुआ था। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 549 मार्क्स, एससी कैटेगरी के लिए 499 मार्क्स, दैट वाज क्लोज टू 500, एंड एसटी कैटेगरी के लिए 406 मार्क्स पे एमबीबीएस पंडित जैन मेडिकल कॉलेज में मिला हुआ था। ऐसे ही अगर आप देखें, ठीक है, तो जो लास्ट मेडिकल कॉलेज था जिसको मान्यता लास्ट ईयर मिली हुई थी वो जीएमसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कांकेर था। और सेकेंड राउंड का जो कट ऑफ था कांकेर का, इसको ही फाइनल कट ऑफ माना जाता है, क्योंकि ये सब मैक्सिमम लोगों ने चॉइस फिलिंग में कांकेर को लास्ट चॉइस में भरा हुआ था। तो 545 मार्क्स पे अनरिजर्व कैटेगरी को मिला था। कई बार इसमें मेल और फीमेल का 1-2 नंबर डिफरेंस आ जाता है, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। ओबीसी को 542 मार्क्स पे मिला हुआ था, ईडब्ल्यूएस को 481 मार्क्स पे मिला हुआ था, एससी को 458 पे, और एसटी को 346 मार्क्स पे एमबीबीएस की सीट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कांकेर में अलॉट हुई थी, और इसको हम लोग फाइनल कट ऑफ मानते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो अगर हम देखें सेकेंड राउंड का फाइनल कट ऑफ जो है इस तरीके का रहा है
ठीक है, जो भी हमने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया। इसके बाद एक मॉपअप राउंड भी हुआ था और मॉपअप राउंड में कुछ सीटें बची हुई थी, वैकेंट थी। अब लास्ट ईयर थोड़ा सा हौच पौच ये हो गया कि ऑल इंडिया की जो काउंसलिंग है और स्टेट की काउंसलिंग है वो साथ साथ में चल रही थी, साइमल्टेनियसली चल रही थी। तो कई बच्चे ये डिसाइड करने में भी कंफ्यूज हो जाते थे कि उन्हें ऑल इंडिया के थ्रू कॉलेज चूज़ करना चाहिए या स्टेट के थ्रू चूज़ करना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि दिस ईयर जैसे कि नीट का एग्ज़ाम लगभग समय पर हुआ है, या थोड़ा सा कहना चाहिए जनरली मई में होता है नीट का एग्ज़ाम, जुलाई में हुआ है, बट आप मान सकते हैं कि पिछले साल की तुलना में 2 महीने पहले हुआ है। तो रिजल्ट भी अगर समय पे आ जाते हैं और काउंसलिंग समय पे स्टार्ट हो जाती है तो पहले ऑल इंडिया और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं लाइक एम्स हो गया, BHU हो गया, उनकी काउंसलिंग कंप्लीट होगी और उसके फर्स्ट या सेकंड काउंसलिंग के बाद ही छत्तीसगढ़ स्टेट की काउंसलिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, सारे अपडेट्स के लिए आप लोग चैनल पर बने रह सकते हैं। मैं बार बार नहीं बोलूँगा, आपको चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना चाहिए, बिकॉज हम इससे रिलेटेड अपडेट आपको देते रहेंगे। ठीक है, नाउ सी, तो ये मॉपअप जो राउंड हुआ था इसमें थोड़ा सा जो कट ऑफ था कुछ ड्रॉप भी हुआ था, लाइक जैसे कि अनरिजर्व का 542 आ गया था, 542। हम लोग 22 का भी डिस्कस करेंगे, एंड देन OBC का भी 542 था, 542। मैंने कहा कि मेल और फीमेल में थोड़ा सा ये वेरिएबल होता है। EWS को 477 मार्क्स में मिल गया था, जबकि SC और ST के लिए मार्क्स स्टेबल था। ये जो मार्क था ये स्टेबल था, 458 ही था SC के लिए और 346 ही रहा ST कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए। मतलब ये आप मान सकते हैं कि दिस वाज फाइनल कट ऑफ, लेकिन आप इसको मत ध्यान दीजिए, सेकंड राउंड को ही ध्यान दीजिए, क्योंकि मॉपअप राउंड बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल होता है और नंबर ऑफ सीटें भी आजकल कम बचती है मॉपअप राउंड में, या उस स्टेज तक बच्चे कहीं ना कोई कॉलेज चूज़ कर चुके होते हैं। तो ये हो गई बात पिछले साल के ट्रेंड की। अब मैंने कहा कि इस साल एक संभावना है, जो आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कोरबा है, गवर्नमेंट चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल कॉलेज भिलाई है, ये पहले से एस्टेब्लिश मेडिकल कॉलेज है, जो पहले प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हुआ करता था। लास्ट ईयर से ये बोला गया था कि इसको हायर करके गवर्नमेंट इसको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में चेंज कर रही है, तो पिछले साल से प्रोसेस स्टार्ट हो गया था और एक संभावना है कि इसको भी दिस ईयर मान्यता मिल जाए। लेकिन देखिए, ये कंफर्म आप मत मानिएगा जब तक कि आपको इसका सीट मैट्रिक्स या जब काउंसलिंग स्टार्ट होती है तो उस काउंसलिंग में इसको शामिल न किया जाए। और एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज महासमुंद है। इन तीनों जगहों पे रिक्रूटमेंट हो रहे हैं, लाइक जो डॉक्टर्स की भर्तियां होती हैं, जो स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है, जो फैकल्टीज होती है, उनकी भर्ती हो रही है, ऑलरेडी भर्ती हो चुकी है। तो मैं तो ऐसा उम्मीद करता हूँ, साथ ही साथ में जो नेशनल मेडिकल काउंसिल है NMC, उनका इंस्पेक्शन भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब ऐसा कोई लेटर मुझे अथोराइज्ड नहीं दिखा है जिससे कि मैं आपको श्योर ये बता सकूँ कि इनको मान्यता मिल चुका है या नहीं मिल चुका है, लेकिन हाँ, उम्मीद हमेशा अच्छे की रखनी चाहिए। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, जिसके लिए आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। देखिए, जो कट ऑफ जाने वाला है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कॉलेज वाइज, और थोड़ा सा कुछ चीज़ें रहेंगी जिसको आप समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, ये जो येलो कलर से लिखा हुआ है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये 2021 के नीट जो हुआ था, भले ही काउंसलिंग 2022 में हुई, जो 2021 में नीट हुआ था उसका कट ऑफ है। ठीक है, अभी जो मैं लिखूंगा व्हाइट कलर से, तो वो जो है प्रेडिक्टेड कट ऑफ रहेगा 2022 के लिए। तो जैसे पंडित जैन मेडिकल कॉलेज रायपुर, अब देखिए इस बार जो नीट 2022 हुआ है तो इसमें हायर सेगमेंट, देखिए जो मार्किंग स्कीम हो गया, जो बच्चों को मार्क्स ऑब्टेन होगा, तो जो हायर सेगमेंट के मार्क्स होंगे, सबके मार्क्स थोड़ा लास्ट ईयर के कंपेयर में कम ही होने वाले हैं। ठीक है, फिर भी पंडित जैन मेडिकल कॉलेज, मैं उम्मीद करता हूँ कि 590 जिन्होंने स्कोर किया है इस साल, 590, ये थोड़ा बहुत वेरिएबल हो सकता है। देखिए, ठीक है, अभी थोड़ा सा जल्दबाजी है बहुत सारा कुछ प्रेडिक्ट करने में, लेकिन क्योंकि आप लोगों का बहुत ज़्यादा डिमांड था तो मैंने कहा चलो ठीक है, राइट है ना। और अपने स्वार्थ के लिए भी ऐसे वीडियो को आप लोग बहुत ज़्यादा देखते हो, शेयर करते हो, पसंद करते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेते हो, तो भाई हमारा भी स्वार्थ होता है थोड़ा, है ना। चलो, तो 590 होगा लगभग, अगर तो आपको अनरिजर्व कैटेगरी से पंडित जैन मेडिकल कॉलेज रायपुर मिलने की संभावना है। और OBC का 580, और ये PD जैन मेडिकल कॉलेज के लिए, SC कैटेगरी के लिए 490, ये मैंने थोड़ा सा 499 है, ये सॉरी ये EWS का है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, मैंने चार्ट में थोड़ा अलग अलग लिखा हुआ है। तो EWS का पहले कर लेते हैं। EWS का लास्ट ईयर JNM का गया हुआ था 549, तो इसमें जो चेंजेस आएगा ये 540 तक आ सकता है, 540 तक। ये मैंने चार्ट जो प्रिपेयर किया है 540 तक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जो EWS का जो कट ऑफ होता है ये भी थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल होता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि कितने सारे बच्चों ने दिस ईयर एज अ EWS कैंडिडेट एग्जाम दिया था, एग्जाम में अपीयर हुए थे, या कितने लोगों ने EWS का सर्टिफिकेट बनवाया है। अगर ज़्यादा लोगों ने EWS का सर्टिफिकेट बनवा लिया है तो डेफिनेट सी बात है कट ऑफ थोड़ा हायर साइड में रहेगा। या जैसे लास्ट ईयर हम लोग EWS का कट ऑफ ज़्यादा प्रेडिक्ट कर रहे थे, लेकिन कट ऑफ काफ़ी लो चला गया था EWS का, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास EWS का एक वैलिड सर्टिफिकेट नहीं था, या उनके पास कागज नहीं थे। ठीक है, कागज तो दिखाना पड़ेगा इंडिया में, है ना। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। SC कैटेगरी का जो 499 गया हुआ है, ये
के आसपास अगर आपके मार्क्स हैं तो आप पंडित जैन मेडिकल कॉलेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उम्मीद लगा के रख सकते हैं। अगर इससे कम हो जाता है तो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन और अगर हम देखते हैं एसटी कैटेगरी का, तो एसटी कैटेगरी 390, और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, मैं आपको बताऊं कि ये जो एससी और एसटी कैटेगरी के जो कट ऑफ हैं ये एज कम्पेयर टू लास्ट 3 to 4 ईयर ये लोअर साइड में जाने वाले हैं, क्योंकि इस बार जो सबसे खतरनाक पेपर, ऐसा खतरनाक नहीं बोलना चाहिए, पेपर तो बनाने लायक ही था, बट बायोलॉजी का सेगमेंट अगर कभी भी लेंदी आता है या क्वाइट डिफिकल्ट आता है तो उससे कट ऑफ बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है कट ऑफ पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपका बायोलॉजी, और वहीं पे अगर स्कोर कम हो रहा है, टाइम टेकिंग है, तो डेफिनेट सी बात है कट ऑफ आपका जो रहेगा वो कम हो जाएगा। तो ये मैंने हायर सेगमेंट्स के मार्क्स बताए, हायर सेगमेंट के मिनिमम मार्क्स जिसके बेसिस पे आपको छत्तीसगढ़ का सबसे सुंदर, सुशील और सबसे बेहतरीन मेडिकल कॉलेज जो है जेएनएम मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, ये आपके हायर सेगमेंट के। अब बात करते हैं ये जो मिड सेगमेंट के हैं। ठीक है, लाइक इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा बच्चे रहते हैं, जो मिड सेगमेंट होता है। हायर में सबसे ज़्यादा बच्चे, सबसे कम बच्चे रहते हैं ज़्यादा मार्क्स वाले में, लेकिन जो मिड सेगमेंट होता है मतलब 590 से लेके जो हम कट ऑफ अभी प्रेडिक्ट करने वाले हैं, जो फाइनल कट ऑफ होगा, उसमें बहुत ज़्यादा बच्चे रहते हैं। चलिए इसको छोड़ देते हैं हम लोग जीएमसी रायगढ़ तक को। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, बिलासपुर, जगदलपुर और राजनांदगांव में मिक्स टाइप के एडमिशन होते हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि जीएमसी राजनांदगांव में कम मार्क्स वाले बच्चे एडमिशन लेंगे, भले ये कट ऑफ लिखा हुआ है, लेकिन आप पूरा काउंसलिंग की शीट एनालाइज करिए तो आप ये देखेंगे कि बिलासपुर से ज़्यादा मार्क्स वालों ने भी जीएमसी राजनांदगांव में या जगदलपुर में एडमिशन लिया है, या इवन आप है ना वैसे वर्षा कि राजनांदगांव से ज़्यादा मार्क्स वालों ने सिम्स बिलासपुर में एडमिशन लिया हुआ है। तो इनको तो है ना, इनका जो अलॉटमेंट होता है ये उस बेसिस पे रहता है कि आपने चॉइस फिलिंग क्या डाला हुआ था। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि जीएमसी कांकेर, ठीक है, फाइनल कट ऑफ की आप पहले बात करते हैं। इसके बीच के मार्क्स वालों को तो डेफिनेटली मिल ही जाएगा कोई ना कोई कॉलेज, और ये निर्भर करेगा कि उन्होंने चॉइस फिलिंग क्या डाला हुआ था। लेट्स सी, और ये जो है अभी तक का जो प्रेडिक्शन है उसके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि 530 जीएमसी कांकेर की बात कर रहे हैं हम लोग, 530 मार्क्स अनरिजर्व कैटेगरी में। अनरिजर्व कैटेगरी में लास्ट ईयर 545 है ना, या उसके आसपास गया हुआ था, तो इस बार मुझे ऐसा लगता है कि 530 मार्क्स तक को एमबीबीएस मिल जाएगा। ठीक है, अभी इस पे और मैं आपको बताता हूँ कुछ चीज़ें, और सेम ओबीसी का भी ये सेम रहने वाला है। आप ऐसा इसलिए देख सकते हैं कि बहुत सारे कॉलेजेस में आप देखेंगे कि जो अनरिजर्व का जो मार्क्स है सेम जो है ओबीसी का ही कट ऑफ वहाँ पे है ना, अनरिजर्व ओबीसी ऑलमोस्ट सेम है। देखिए यहाँ पे 574 है सिम्स का 2021 में, और वहीं पे ओबीसी का भी क्या है, अनरिजर्व का ओबीसी का 574 ही है। ऐसे ही अगर आप राजनांदगांव में देखेंगे तो जो कट ऑफ गया हुआ है 560 है, 560 है, तो अनरिजर्व और यहाँ 557, तो ओबीसी और अनरिजर्व लगभग पैरेलल ही चलते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट यहाँ पे ओबीसी के भी काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, स्कोर भी अच्छा करते हैं बच्चे। ठीक है, तो ओबीसी को भी मैंने 530 या ज़्यादा +- 2 रहेगा अनरिजर्व के कंपेयर में, है ना, इस साल 2022 का जो कट ऑफ रहेगा। हाँ, इसके बाद जो कैटेगरी है दैट इज़ ऑफ ईडब्ल्यूएस है, राइट ना। तो ईडब्ल्यूएस के लिए हम लोग तकरीबन है ना, मैं यहाँ पे ज़्यादा वेरिएबल नहीं लिख रहा हूँ, 480 ही मैं कह रहा हूँ, क्योंकि पिछले साल को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ज़्यादा लोगों ने कंपैरेटिवली सर्टिफिकेट ईडब्ल्यूएस का बनवा लिया होगा, तो 480 मेरा ऐसा प्रेडिक्शन है। एससी कैटेगरी में अगर आप चले जाते हैं तो 440, 440 ऐसा अभी तक का प्रेडिक्शन है। जैसा मार्क्स आप लोगों ने बताया है 440 मार्क्स वाले तक वालों को एमबीबीएस मिल जाएगा। आप अपने आप को इस मार्क्स पे हैं तो लगभग सेफ समझ सकते हैं, सुरक्षित हैं आप। नेक्स्ट जो आपका कैटेगरी आ जाता है बेटा एसटी कैटेगरी, और इसमें है 336 मेरा प्रेडिक्शन है। एक साल गया हुआ था 336, मतलब 336 या इससे कम वालों को भी इवन है ना एमबीबीएस की सीट मिल जाएगी। तो ये हो गया हमारा फाइनल जो हम अभी प्रेडिक्ट कर रहे हैं। अब ध्यान देने वाली बात है कि क्या होगा यदि जीएमसी कोरबा मेडिकल कॉलेज भिलाई या फिर महासमुंद को मान्यता मिल जाता है। तो एक चीज़ आप ये भी ध्यान दीजिएगा कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट इस मार्क्स के आसपास रहने वाले हैं दिस ईयर, है ना। ये जो मार्क्स हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, इस मार्क्स के आसपास सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स रहने वाले हैं। इसके पीछे कारण है कि बायोलॉजी को एक लिमिट तक लोगों ने बनाया होगा, देन केमिस्ट्री को और फिजिक्स को, और हायर सेगमेंट का आप छोड़ दीजिए, लोअर सेगमेंट का छोड़ दीजिए। अगर आपके मार्क्स 500 से कम है तो बेटा चांसेस कम ही है। अगर अनरिजर्व से बिलोंग करते हैं, अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं, 450 से कम मार्क्स है तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तो आप भूल जाइए। अगर आप एससी से बिलोंग करते हैं और 400 से कम नंबर है तो आप भूल जाइए। लेकिन यहाँ पे इस नंबर में लाइक 530, मतलब यहाँ पे अगर मैं 10 नंबर का गैप ले लेता हूँ +-10 है ना, तो 520 से लेके 530 है ना, या फिर आप बोल सकते हैं कि 540 है ना, 520 से लेके 540 तक के मार्क्स में
काफ़ी सारे बच्चे होंगे। यदि इन तीनों मेडिकल कॉलेज को मान्यता मिल जाती है या इनमें से किसी एक या दो को भी मान्यता मिल जाती है तो भी कट ऑफ बहुत ज़्यादा वेरिएबल नहीं होता। 1-2 मार्क्स में ही बहुत सारे बच्चे रहते हैं, 2-4 मार्क्स में भी, खास करके अनरिजर्व और ओबीसी के। ये वेरिएबल हो जाता है ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, ये वेरिएबल हो जाता है एससी कैंडिडेट के लिए और एसटी कैंडिडेट के लिए। एसटी, एससी और ईडब्ल्यूएस का मार्क्स ड्रॉप हो सकता है काफ़ी हद तक, लेकिन ये जो मार्क्स है ये लगभग स्टेबल ही रहेगा। 4-5 मार्क का डिफरेंस आएगा अगर इनको मान्यता मिल जाता है तो। हाँ, बल्क में तीनों को मान्यता मिल जाता है तो थोड़ा सा डिफरेंस जनरेट होगा, फिर भी यहाँ पे 1 मार्क्स पे काफ़ी सारे बच्चे रहते हैं। ये चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अब देख लेते हैं कि देखिए, अगर आपके मार्क्स 530 से ऊपर साइड में हैं, ठीक है, तो अब आप पूछोगे सर मेरे को कौन सा कॉलेज मिलेगा। बहुत सारे बच्चे, मैं आप लोग से पर्सनली रिक्वेस्ट करता हूँ बेटा कि इंडिविजुअली रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता है, हम लोग को अदर वर्क भी होता है, अपना कीमती समय निकाल कर हम आप लोगों के लिए वीडियो प्रिपेयर करते हैं, प्रॉपर चीज़ों को एनालाइज करना पड़ता है। देखिए, अगर मैं इंडिविजुअल मैसेज के थ्रू रिप्लाई करने लगूँ तो काफ़ी सारा समय वेस्ट होगा। अब आप इंडिविजुअली पूछते हैं कि सर मेरे 502 मार्क्स से कौन सा कॉलेज मिलेगा। देखिए भाई साहब, आप चॉइस फिलिंग ऑर्डर में डालेंगे, आपके हायर साइड में मार्क्स हैं, मतलब ये जो मैंने प्रेडिक्ट किया है, तो डेफिनेट सी बात है आपको पंडित जैन मेडिकल कॉलेज मिलेगा। अब उसके बाद अगर आपने सेकंड चॉइस में क्या डाला है, आपने डाला है राजनांदगांव, अब मैंने बताया आपको सिम्स मिल जाएगा, तो बेटा आपने राजनांदगांव डाला हुआ है तो आपको सिम्स कैसे मिलेगा, आप खुद बताइए। ठीक है, तो हम लोग चॉइस फिलिंग पे, चॉइस ऑर्डर पे एक अच्छे कॉलेज का चुनाव कैसे करें, उसका क्या आधार होना चाहिए, इन सब चीज़ों को सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप अभी एक मान के चलिए कि 530 से प्लस है अगर आपके मार्क्स, तो यू आर इन सेफ साइड। हाँ, अब 530 में आप पंडित जैन में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नीचे से कोई दूसरा या तीसरा कॉलेज आपको, या फिर लास्ट कॉलेज आपको मिलेगा। लोअर साइड में आपके मार्क्स हैं तो आपको अंबिकापुर, कांकेर या रायगढ़ मिलने के चांसेस हैं। हायर साइड में आपके मार्क्स हैं तो आपको, अगर इससे हायर साइड में हो तो डेफिनेटली जेएनएम, 590 से लोअर साइड में है तो फिर आपके चॉइस पे डिपेंड करता है कि आपने बिलासपुर, जगदलपुर या राजनांदगांव में किसको टॉप प्रायोरिटी पे डाला हुआ है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो फैक्टर होते हैं, जो काउंसलिंग के समय भी हम लोग इन सब चीज़ों पे डिस्कस करेंगे, डेफिनेटली आपसे करते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।